वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ रमेश झा। टेंस हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो काइंड होता है टेंस का वो होता है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, सारा एक ही टेंस का नाम है, सिर्फ अलग अलग ग्रामर में अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सब एक ही टेंस है। प्रेजेंट सिंपल बताता है कि कोई काम होता है। प्रेजेंट सिंपल बताता है कि कोई काम होता है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन कंक्लूड, वी कैन कम ऑन द कंक्लूजन दैट द सेंटेंस विच एंड्स इन ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, ये इसको तुरंत रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे और जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल है। और तब प्रेजेंट सिंपल रिकॉग्नाइज करने के बाद उसका स्ट्रक्चर दिमाग में लाएंगे। तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, V1 या V5, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। अब इसमें पर्सन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर पर्सन में गलती होगा तो पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो V5 लगेगा। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ V1 लगेगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो V5 लगेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ V1 लगेगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ही, सी, इट और दे ये थर्ड पर्सन है, हाँ, लेकिन ही, सी, इट सिंगुलर नंबर है और दे प्लूरल नंबर है। किसी व्यक्ति का नाम थर्ड पर्सन, किसी जानवर का नाम थर्ड पर्सन, किसी का भी नाम थर्ड पर्सन होगा। और बता चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, ये क्लियर है। आई और वी तीन वर्ड अगर आप याद रखेंगे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आई, वी और यू। अगर आई, वी और यू, जैसे कोई सेंटेंस आया, हम लोग बाजार जाते हैं, तो हम लोग बाजार जाते हैं में सब्जेक्ट हम लोग है, तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी। तो आई और वी पहले ही बोल चुके हैं, आई और वी, तुरंत देखेंगे वी है सब्जेक्ट, तो ये हुआ फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या क्या लगाएंगे, V1 या V5। तो फर्स्ट पर्सन के साथ V1 लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। हाँ, वही दे रहेगा, वे लोग, तो ये थर्ड पर्सन होगा। लेकिन दे तो थर्ड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, ये प्लूरल नंबर है। तो दे के साथ V1 ही लगेगा। जैसे वे लोग बाजार जाते हैं तो दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट। सीता गाना गाती है, तो सीता क्या आई और वी है? नहीं है, तो सीता निश्चित रूप से फर्स्ट पर्सन नहीं हुआ। यू है? नहीं है, तो सेकेंड पर्सन नहीं हुआ। तो आई, वी और यू नहीं है तो थर्ड पर्सन ही होगा। अब सीता तो किसी एक ही सीता के बारे में मैंने बताएंगे ना, एक ही सीता को जानेंगे ना। तो सीता थर्ड पर्सन भी हुआ, सिंगुलर नंबर भी हुआ, इसलिए सीता के साथ V5 लगेगा। सीता के साथ V5 लगेगा। सीता बाजार जाती है, सीता goes to market, not go to market। सीता goes to market, not go to market, क्योंकि सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके वर्ब में हम एस या ईएस लगा देंगे।
ठीक है। मोहन गजल गाता है, मोहन सिंग्स अ गजल। मोहन, चूंकि थर्ड आई और वी तो नहीं है मोहन, तो फर्स्ट पर्सन नहीं हुआ। यू तो नहीं है मोहन, तो सेकेंड पर्सन नहीं हुआ। तो मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो थर्ड पर्सन ही होगा। और थर्ड पर्सन में 25-30 ठो मोहन के बारे में हम नहीं बात कर रहे, एक ही मोहन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए मोहन सिंग ए सॉन्ग या सिंग्स ए सॉन्ग। मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए सिंग्स ए सॉन्ग लगेगा। ठीक है, इतना समझे। हो सकता है अभी हम V1 या V5 बोलते हैं तो आपको कंफ्यूजन होता होगा, ऐसा जैसा कि हमको समझ में आ रहा है। वर्ब 5 रूप में होता है, आता है हमारे सामने में। V1, V2, V3, V4, V5। वर्ब का जो रूट फॉर्म, पहला फॉर्म होता है, उसको रूट फॉर्म कहा जाता है। अब जैसे गो, तो गो V1 हुआ, रूट फॉर्म है, गो माने जाना। लेकिन इसी का गो का अगर हम पास्ट टेंस देंगे तो गो वेंट, फिर दूसरा रूप हो गया वेंट, तीसरा रूप हो गया गॉन, यानी कि V3 हो गया गॉन, तो गो वेंट गॉन गोइंग। V4 हो गया वर्ब और ING, और V5 हो गया गो वेंट गॉन गोइंग गोज। V5 हो गया गोज, वर्ब में S या ES लग जाएगा, तो ये हो गया। तो ये इस तरह से आप वर्ब क्लियर करेंगे। वर्ब का 5 रूप V1, V2, V3, V4, V5, ये लर्न करना होगा आपको ग्रामर से। कोई ग्रामर अगर आपके पास है, ट्रांसलेशन है, तो उसमें ये सारा रूप दिया हुआ है। और आगे हम हो सकता है एक दिन एक क्लास इसी का दे दें, लिख के दे दें, आप उसको नोट कर लें। तो V1, V2, V3, V4, V5 आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो V5 लगता है और V1 लगता है। लेकिन जब हम लोग कंटिन्यूअस में जाएंगे तब V4 लगेगा, वर्ब प्लस ING। परफेक्ट में जाएंगे तब V3 लगेगा उसमें, जैसे गो वेंट गॉन, तो यहाँ पर गॉन हो जाता है। फिर और बस इतना ही, इतना रूप अगर आप याद कर लेंगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन फ्यूचर। यू कैन डू एवरीथिंग वेरी इजीली, यू कैन डू योरसेल्फ। प्रेजेंट सिंपल के बारे में आपने जाना, उसका डेफिनेशन जाने, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे उसको भी जाने। अब ये और क्लियर होगा कुछ एग्जाम्पल के साथ। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसको देखिए। सबसे पहला, अब जैसे वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है में सब्जेक्ट क्या हुआ, वह क्या हुआ, थर्ड कौन सा पर्सन है, ये आई और वी तो नहीं है, तो निश्चित रूप से ये फर्स्ट पर्सन नहीं होगा। ये यू तो नहीं है, तो सेकंड पर्सन नहीं होगा। तो ये क्या होगा, निश्चित है कि आई वी और यू अगर नहीं है तो निश्चित रूप से थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में वह एक के लिए ही यूज किया जाता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और इसीलिए इसको हम बनाएंगे ऐसे ही, और इसका स्ट्रक्चर जो है V1 या V5 देंगे तो ही गोज, ही, इसी का निगेटिव बनाएंगे ही डज नॉट गो। एक क्वालिटी और ध्यान देंगे आप इसके बारे में। क्वालिटी ये है कि इन इंग्लिश इंटरोगेटिव और निगेटिव कैन नॉट बी मेड विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे हिंदी में वह जाता है और उसको निगेटिव बनाने के लिए सिर्फ एक शब्द नहीं हम जोड़ देते हैं, वह नहीं जाता है, निगेटिव बन गया। लेकिन संस्कृत में वह जाता है सा गच्छति, और वह नहीं जाता है सह न गच्छति, सिर्फ न जोड़ देने से निगेटिव बन जाता है। लेकिन इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब का परिणाम मस्ट है, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, सब में। इसलिए यहाँ हम ही नॉट गो नहीं होगा, ही डज नॉट गो होगा। डज यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। फिर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डज हमको देना पड़ा, डज ही गो, डज ही नॉट गो। और व्हाई, WH वर्ड में व्हाई के बाद ऑक्सिलरी वर्ब
व्हेन के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, हाउ के बाद ऑक्सिलरी वर्ब पड़ेगा ही पड़ेगा। तो व्हाई डज ही गो हो गया, ये उसी का 5 रूप हो गया। एस अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। अगला ही को बदलकर दूसरा हम सब्जेक्ट देते हैं फर्स्ट पर्सन में। मैं आम खाता हूं तो मैं का होगा आई, जो कि फर्स्ट पर्सन है। आई और भी बोले थे, आई फर्स्ट पर्सन है। तो आई ईट ए मैंगो। ए हम क्यों दिए यहां पर, क्योंकि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होगा उसके पहले ए या एन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो आई ईट ए मैंगो। फिर इसी का निगेटिव बनाएंगे तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब पड़ेगा। तो डज नॉट नहीं, डज तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था तब लगा, इसमें डू लगा। तो आई डू नॉट ईट ए मैंगो, डू आई ईट ए मैंगो, डू आई नॉट ईट ए मैंगो। व्हाई डू यानी कि व्हाई के तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाई डू आई ईट ए मैंगो। ये हो गया। अब आप और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल आपने पढ़ा। प्रेजेंट सिंपल का 2 या 3 एग्जाम्पल मैंने दिया। धुआंधार एग्जाम्पल है, आप कहीं से लिखिए, उसको 5 भाग में, 6 भाग में, 7 भाग में बांटिए। एसर्टिव में एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव हर सेंटेंस में दे दीजिए और उसको बनाइए। उसमें क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। आप प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होगा। लर्न भी नहीं करेंगे, याद भी नहीं होगा, या अगर 1 से 2 दिन दिमाग में रहेगा तो फिर टिकेगा नहीं। इसलिए प्रैक्टिस धुआंधार कीजिए, एकदम सीख जाएंगे टेंस। और टेंस अगर होगा तो बहुत ग्रामर का आधार आपके पास हो जाएगा। अभी और 1-2 एग्जाम्पल प्रेजेंट सिंपल का हम दे रहे हैं। यहाँ गौर कीजिएगा कहाँ पर एस या ईएस लगा, कहाँ पर एस या ईएस नहीं लगा। जैसे यहाँ कुत्ता भौंकता है, कुत्ता यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ और भौंकता यानी कि भौंकना यहाँ पर वर्ब हुआ। चूंकि भौंकता है इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल हुआ। और इसमें कुत्ता का होगा डॉग, और चूंकि ये कुत्ता आई और वी नहीं है, यू नहीं है, तो फिर इसका मतलब थर्ड पर्सन ही है। अब कुत्ता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, तो इसलिए ये हो जाएगा डॉग बार्क्स। डॉग बार्क्स, कुत्ता नहीं भौंकता, इसी का निगेटिव। द डॉग डज नॉट बार्क या डजंट बार्क, कुछ भी कह सकते हैं हम, डज नॉट बार्क या डजंट बार्क। तीसरा है क्या कुत्ता भौंकता है, ये सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया, ये हो जाएगा डज डॉग बार्क, डज डॉग बार्क। चौथा है क्या कुत्ता नहीं भौंकता, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो डज डॉग नॉट बार्क या डजंट डॉग बार्क, ऐसे भी हो सकता है। डजंट डॉग बार्क भी हो सकता है। और कुत्ता क्यों भौंकता है, तो व्हाई डज डॉग बार्क, व्हाई डज डॉग बार्क। इसी का थोड़ा सा ट्विस्ट करके आगे एक और एग्जाम्पल देते हैं जिसमें आपका कंफ्यूजन मिट जाएगा। पहले वाले में यानी कि कुत्ता वाला में कुत्ता था सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन तो था ही, लेकिन वो सिंगुलर नंबर था। इसी में कुत्ता को अगर हम कुत्ते कर दें, कुत्ते भौंकते हैं, तो देखिए कितना अंतर आता है इसमें। कुत्ते भौंकते हैं तो कुत्ते का हो जाएगा डॉग्स। अब सब्जेक्ट इसका थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया, तो डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क। जो ही सब्जेक्ट थर्ड पर्सन तो होगा लेकिन प्लूरल नंबर होगा तो इसमें V1 लग जाएगा। तो डॉग्स बार्क, डॉग्स डू नॉट बार्क, डू डॉग्स बार्क, डू डॉग्स नॉट बार्क, व्हाई डू डॉग्स बार्क, व्हाई डू डॉग्स बार्क। अब आप ये जानिए, वैसे एक बार हम बताए हैं फिर भी एक बात बताते हैं। ये डॉग्स डू क्यों लगा यहाँ पर, व्हाई डू, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। डू हम क्यों लगाए यहाँ पर, अगर सीधे डॉग्स नॉट बार्क क्यों नहीं देंगे, क्या इसका कोई रूल है? हाँ है।
इंग्लिश में इंट्रोगेटिव या निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव हम नहीं बना सकते बिना ऑक्सिलरी वर्ब की सहायता से। इन इंग्लिश इंट्रोगेटिव और निगेटिव कैन नॉट बी मेड विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। दैट मीन्स इन सच सेंटेंसेज ऑक्सिलरी वर्ब इज ए मस्ट, ऑक्सिलरी वर्ब देना ही देना है। तो इसलिए डॉग्स बार्क, डॉग्स डू नॉट बार्क, चूंकि ये निगेटिव है इसलिए डू लगा इसमें, सिंपल इंट्रोगेटिव है इसलिए भी डू लगा इसमें, डू डॉग्स बार्क, डू डॉग्स नॉट बार्क, व्हाई डू डॉग्स बार्क। अब हमको लगता है कि क्लियर हुआ ये। अब इसके आगे हम चले जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। प्रेजेंट सिंपल का हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आगे हम प्रैक्टिस कराएंगे जब पूरा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा तो फिर उसका प्रैक्टिस हम धुआंधार करा देंगे। एक दिन एक क्लास या 2 क्लास जरूर हम पूरा का पूरा क्लास प्रैक्टिस कराएंगे। फिर प्रेजेंट का जब टेंस, प्रेजेंट सिंपल का जब टोटल हो जाएगा तो फिर इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का करेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का करेंगे। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको समझाया। अब कुछ सेंटेंस आपको बनाने के लिए देता हूँ। इसको कमेंट सेक्शन में बना के आप ज़रूर दिखाइए, और अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ही आप लिख दें, वो मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, और अब आप इसको जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.